हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज भी फिर से मिक्स क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। और आप सभी को तो पता है हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। और अभी भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है जो आप कह सकते हो कि फिर से कुछ नया सीखे। तो नया भी कुछ सीखने का नहीं, एमसीक्यू सीरीज या फिर आप कह सकते हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर आप कह सकते हो टेस्ट सीरीज, वो सारे जितने सॉल्व हो सके सॉल्व करो। और जो टॉपिक रिलेटेड वो आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसको उस टॉपिक से अगर नहीं आपका कंप्लीट हुआ तो उसको देखे कि मतलब रिवीजन तौर पे देखे। ऐसा नहीं कि फिर से नया सीखने को बैठ जाए। तो प्रेशर जितना हो सके कम करें, क्योंकि अभी इतना प्रेशर लोगे फिर जब एग्जाम के दिन आएगा तब तो बहुत ही मतलब हेडेक हो जाएगा। फिर तो टेंशन ही टेंशन होगा। फिर उस टेंशन के चक्कर में आपका जितना अच्छा प्रिपरेशन हो रखा है वो ऑलरेडी मतलब वेस्ट हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना, रायता फैल जाएगा। तो ऐसा ना करें। आपको खुद को थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा कामनेस रखना है और थोड़ा शांत दिमाग से सोच के काम करना है। ठीक है। तो अभी से थोड़ा रिलैक्स रहना ट्राई करो, क्योंकि जो होना है वो होगा ही। ठीक है। आप अगर अच्छा करने वाले हो तो अच्छा होगा। अगर आप उस क्वेश्चंस पेपर में अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस आपका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होगा आपको दिखने को मिलेगा बहुत डिफिकल्ट होगा, वो सिर्फ आपके लिए नहीं बहुत सबके लिए ही डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए डिफिकल्ट और सबके लिए इजी। तो जिसने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया उसके लिए तो ऑब्वियसली इजी होगा। और जिसने नॉलेज पे गेम खेला, ठीक है, जो सीखने पे जोर डाला, वो ऑब्वियसली अगर टफ होगा तभी वो निकल कर लेके चला जाएगा। क्योंकि जो एग्जाम होता है ना, वो आप बहुत सारे ऐसे होता है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। तो अगर आप सीखने के लिए पढ़ते हो, उस मेंटेलिटी के साथ पढ़ते हो ना, तो कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल एक पानी का एग्जांपल देता हूँ। वाटर वाटर जहाँ पे भी डाल दो वो अपना शेप ले लेता है। ठीक है। जैसे बॉटल में डालो तो बॉटल का शेप ले लेता है, गिलास में डालो तो गिलास का शेप, ठीक है, बकेट में डालो तो बकेट का शेप, कहीं पे भी उसको डालो तो उस चीज का शेप ले लेता है। ठीक है। तो खुद के अंदर भी वो फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए कि आप जो भी सीख रहे हो उस कोई भी एग्जाम हो कोई भी क्वेश्चन हो आप मतलब वो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है। वो आर्ट कहते हैं उसको। ठीक है। तो आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छे ही जा रहा है। ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर वो मोटिवेशन के साथ। और अपने लक्ष्य को अपनी काबिलियत के स्तर से ना नीचे ना रखें। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपने काबिलियत के स्तर को अपना लक्ष्य जितना बड़ा बनाने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज पिंक सिटी। आज का क्वेश्चन में ज्यादातर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है। मैंने वहां से उठाया है। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है। तो कौन से सिटी को पिंक सिटी कहते हैं? कुछ सिटी नोन एज पिंक सिटी? सिटी जयपुर। ठीक है। राजस्थान में है जो जयपुर। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट। माउंट आबू इज लोकेटेड इन हिमालय काराकोरम नीलगिरीज अरावलीज। कहाँ पे माउंट आबू? माउंट आबू कहाँ पे है? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई मतलब कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपका हेल्प हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपने जो दोस्त या फिर आपका भाई बहन हो जो प्रिपरेशन कर रहा है उनके हेल्प के लिए उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। अगर चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो माउंट आबू इज लोकेटेड इन ऑप्शन डी द अरावलीज। ठीक है। अरावलीज में लोकेटेड है माउंट आबू। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान? तो इससे आसपास का जो भी लास्ट क्लास में मैंने भूटान का कैपिटल पूछा था, तो आसपास का जो कंट्रीज है जो हम लोग का नेबरिंग कंट्री कहते हैं, तो उस कंट्री का कैपिटल आपको पता होना चाहिए। पता नहीं किस एग्जाम में कौन से चीज मतलब कौन से कंट्री का कैपिटल पूछ दे। ठीक है। और एक होता है करेंसी। ठीक है। वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल ऑफ ताइवान क्या है? ताइपाई। ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
व्हाट इज द करेंसी ऑफ क्वाइट, ये करेंसी भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज का आपको करेंसीज भी जो रिसेंटली जो न्यूज़ में रहा है उन लोगों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेनली ये सिविल सर्वेंट का एग्जाम जो है वो मेनली जो एग्जाम में हाईलाइटेड पॉइंट होता है, हाईलाइटेड कंट्री होता है, हाईलाइटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे पूछा जाता है। तो द करेंसी ऑफ क्वाइट क्या है, क्या होगा? ऑप्शन बी डिनार, ठीक है। क्वाइट का करेंसी डिनार। नेक्स्ट, विच वाटरवे कनेक्ट्स द अंडमान सी विथ साउथ चाइना सी, ये फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विच वाटरवे कनेक्ट अंडमान सी एंड विथ साउथ चाइना सी, अंडमान सी से साउथ चाइना सी से कौन कनेक्ट करते हैं, कौन सा वाटरवे? आपको आप कह सकते हो ये ए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब कहाँ पे है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तीनों का। क्योंकि देखो जब हम लोग जियोग्राफी करेंगे तब अच्छी तरीके से जो मैपिंग होता है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद द संतोष ट्रॉफी, ठीक है। संतोष ट्रॉफी से कौन से स्पोर्ट एसोसिएटेड है? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, ये सारे मतलब स्पोर्ट्स का टर्मिनोलॉजी है। तो ये सारे जैसे क्रिकेट का बहुत सारे ट्रॉफी होता है, तो ऐसे किसी स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी फुटबॉल, ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेट करता है। नेक्स्ट, अवेस्ता इज द होली बुक ऑफ व्हिच रिलीजन, अवेस्ता जो है वो होली बुक है किस रिलीजन का? बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है। जल्दी बताना है आप लोगों को, जल्दी। ऑप्शन डी जोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, कहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर? ये सारे हेडक्वार्टर जैसे जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ठीक है, बाकी WHO का हेडक्वार्टर, जैसे बहुत सारे हेडक्वार्टर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जल्दी बताओ। ऑप्शन सी जेनीवा में है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ एम्परर बाबर, ये सारे जो मुगल एम्परर्स थे उन लोगों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन किसका बेटा है, कौन क्या मतलब कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो मुझे द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ एम्परर बाबर, बाबर का सन कौन है? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, कौन था? जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तब मुगल का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो आप वहाँ पे लेटर मुगल्स पढ़ सकते हो। वहाँ पे औरंगजेब 1707 में उनका डेथ हो गया। आफ्टर 1707 मुगल का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, आप कह सकते हो। तभी इंग्रज का मतलब राइज होना स्टार्ट हुआ। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार में, जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सार से ही इंग्लिश का राइज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हुमायूं, ठीक है, याद रखना। जलियांवाला बाग मस्कर टुक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कहाँ पे जलियांवाला बाग मस्कर जो ये इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पे? लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, चंडीगढ़। ऑप्शन सी अमृतसर पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी प्रेजेंट टू होल्ड द सेशन ऑफ द हाउस, कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में टू स्टार्ट द सेशन, ठीक है, बोलो। 1/5, 2/3,
1/10। कभी भी आप कहते हो ना कि मेजोरिटी ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ द हाउस मतलब 2/3, ठीक है। सिंपल सिंपल मेजोरिटी 1/3, ये याद रखना, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, शुड बी प्रेजेंट 1/10, ठीक है। ऑप्शन सी 1/10, ये याद रखना। ऑप्शन 12, क्वेश्चन 12, हु वाज द फर्स्ट असमीज इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन था फर्स्ट असमीज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट पोस्ट पे इलेक्ट किया गया था, आपको बताना है। गोपीनाथ बरदलोई, गोलाब बोरबोरा, देवाकांता बरुआ, मनीराम देवान, कौन है, आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। जल्दी मतलब थोड़ा फास्ट कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जितना फास्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, देवाकांता बरुआ। नेक्स्ट, which Assamese was nominated to the drafting committee of Constituent Assembly of India। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसमें कौन से असमीज को नॉमिनेट किया गया था एज मेंबर, ठीक है। बोलो ऑप्शन, ऑप्शन क्या। हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म किया गया था, ठीक है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी बी, चंद्रधर बरुआ, ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है स्टेट हो और सेंट्रल हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्टेट कैबिनेट का जो मीटिंग होता है वो कौन प्रिसाइड करते हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर ऑफ द असेंबली और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कौन करते हैं। हर एक मतलब स्टेट में, जैसे स्टेट हो असम हो, कोई भी स्टेट हो, या फिर आप कह सकते हो यूनियन का, उसमें जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो क्या होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होता है, या फिर आप कह सकते हैं रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। तो स्टेट कैबिनेट में हेड कौन होता है, हमेशा याद रखना चीफ मिनिस्टर हमेशा हेड होता है, ठीक है। और सेंट्रल का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ना कि गवर्नर ना कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। कौन से आर्टिकल में दिया ये प्रोविजन दिया हुआ है जो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जैसे लोग तो सीएम को एज ए सीएम इलेक्ट नहीं करते, एज ए एमएलए उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, एज ए एमएलए। कौन से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एक जो सिटीजन है वो इलेक्ट होके वो एमएलए बनता है, फिर उनके अंदर में से वो अपना खुद का लीडर चूज करते कि ये बनेगा, ना कि जो भी सीएम के लिए इलेक्शन खेलते हैं वो सीएम के लिए नहीं खेलते, वो एक एमएलए पोस्ट के लिए खेलते हैं, तभी अपना मेजोरिटी से वो सीएम पोस्ट के लिए जाते हैं, फिर गवर्नर उसको उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, यह प्रोविजन आर्टिकल 164 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following reads literally means what is your authority। ये अभी फिर से रीड्स आ गया। अगर किसी को भी पॉलिटी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज आप जाइए पॉलिटिका में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक करके रख दिया, क्योंकि वहां तक बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है वो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। मैं ऑलरेडी डाल दिया वीडियो, मतलब पहले ही, इससे पहले उसका क्लास कर दिया। फिर बाकी जो भी फर्दर वीडियोस है वो आता रहेगा इस सेशन, मतलब ये सीरीज है उस सीरीज के बाद। तो कोई भी पॉलिटी रिलेटेड क्वेरीज है आप प्लीज जाके वो वीडियो चेक करें, वो आपको आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। पॉलिटिक्स से अगर कोई क्वेश्चंस आएगा तो उसी में से आएगा, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ जाके।
ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो आप 2x पे लगा के चीज़ें ख़त्म कर सकते हो। 40 मिनट का वीडियो 20 मिनट में जो भी एक्स्ट्रा बातें होते हैं वो स्किप कर देना, ठीक है, तो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, व्हाट इज अथॉरिटी, पोरेंटो, ऑप्शन डी। हेबेस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू हैव अ बॉडी, सर्टिफिकेट टू सर्टिफाई, प्रोहिबिशंस टू फॉरबिड। तो ये सारे मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ठीक है, स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। ये जो प्रोविजन है स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। स्टेट गवर्नर ना इलेक्ट है, इलेक्टेड नहीं, वो मतलब सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो स्टेट का जो गवर्नर होता है वो एजेंट ऑफ यूनियन कह सकते हो, ठीक है। जो स्टेट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, वो सब गवर्नर सेंटर को रिपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड अगर स्टेट काम नहीं कर रहा है तो गवर्नर सेंटर को बताएगा और सेंटर क्या करेगा, इमरजेंसी लाएगा, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी है, याद रखना। तो ये सारे बातें हम वहाँ पे भी करेंगे, पॉलिटी में भी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, आर्टिकल 155, ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर वाज असम असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। देखो लास्ट ये जो वीडियो ये जो आर्टिकल है स्टेट गवर्नर का, ये थोड़ा मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपको किसी को मतलब आप किसी को पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। इन व्हिच ईयर वाज असम असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, असम असेंबली का कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ऑप्शन बी, 1937 को असम असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, ठीक है। Who will organize election in every state, कौन इलेक्शन कॉन्स्ट्रक्ट मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी स्टेट में, हर स्टेट के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, ठीक है। वो किसके इशारों पर काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज बार ऑफ अ सिटीजन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, चीफ मिनिस्टर के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए, 25 ईयर्स, ठीक है, और गवर्नर के लिए 35 ईयर्स, याद रखना। लाई होरबा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ये देखो ये क्वेश्चन APSC 2018 में पूछा गया। तो ये जो फेस्टिवल रिलेटेड चीजें वो एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो ये आपको ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। तो लाई होरबा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट का लाई होरबा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, कौन से स्टेट होगा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, कौन से स्टेट होगा। ये क्वेश्चंस सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा गया। ये लाई होरबा एक मतलब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है, मणिपुर का फेस्टिवल माना जाता है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर गांधी हीरोइन पैक्ट वाज साइन, गांधी हीरोइन पैक्ट कब साइन किया गया था, 1931, 29, 25, 28, कब, ऑप्शन ए 1931 को, ठीक है। Who founded the Home Rule League in September 1916, होम रूल लीग जो है वो सितंबर 1916 में फाउंड किया गया था। तो कौन इसको फाउंड किया, बीजी तिलक, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, कौन था होम रूल लीग के फाउंडर, ऑप्शन बी, एनी बेसेंट, ठीक है। बाल गंगाधर भी था लेकिन वो आगे पीछे था, ठीक है, वो देख लेना एक बार। तो which article of the Indian Constitution gives authority to impose central rule if there has been failure of a constitutional measure of in any state of India, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर स्टेट में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर फेल करता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इम्पोज करते हैं, वो अपना अथॉरिटी उस पर लागू कर सकते हैं, ये इसको कह सकते हैं आप स्टेट इमरजेंसी, ठीक है।
स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 356, याद रखना। 352 इंटरनल इमरजेंसी है, ठीक है, वार एग्रेशंस। और ये आर्टिकल 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। ये वार, एक्सटर्नल वार। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या क्या फीचर्स है? आप प्रीएम्बल को रट्टा मार के चले जाना एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन आएगा, देखना, ठीक है। प्रीएम्बल तो कौन से फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं है, ठीक है, नॉट। क्या होगा? प्रेसिडेंशियल, ऑप्शन सी। डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी नहीं है, वो इलेक्टेड, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है। डेमोक्रेटिक और फेडरल भी है, ठीक है। फेडरल मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट, ठीक है, याद रखना। प्रेसिडेंशियल फीचर्स हम लोगों का नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल? ठीक है, अंडर व्हिच आर्टिकल? राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल जो राइट टू एजुकेशन है, ये एक आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों में इंक्लूडेड है। सिर्फ यही एक आर्टिकल है, ठीक है, कॉमन है तीनों में। फंडामेंटल राइट्स भी है, स्टेट का भी प्रोविजन है, और सिटीजन का ड्यूटीज भी है। तो ये इस फंडामेंटल राइट्स में 6 to 14 ईयर्स दिया हुआ एज, डीपीएस में 0 to 6, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 0 to 6 ही दिया हुआ है। तो ये आप देख लेना, आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। Who among the following was the first recipient of the Assam Valley Literary Award? ठीक है, कौन है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द असम वैली लिटरेरी अवार्ड का? रेसिपिएंट कौन है? फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है असम वैली लिटरेरी अवार्ड का? ऑप्शन सी, भवेंद्रनाथ सैकिया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स दैट इंक्लूड जीडीपी इन इंडिया? कौन प्रिपेयर करता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है प्रिपेयर करने में नेशनल अकाउंट, जीडीपी, ये सारे? ये भी पूछा गया है पीएससी सीसीए 2018 में। कौन प्रिपेयर करता है? वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, याद रखना। ना नीति आयोग फ्रेम करता है, ना यूनियन मिनिस्ट्री, ना रिजर्व बैंक, कोई नहीं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, याद रखना। इन इंडिया द जमींदारी सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कहाँ पे फर्स्ट जमींदारी सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, दिल्ली? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। ये ऑप्शन सी में, ये बंगाल में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू नेशनल इनकम ऑफ इंडिया विद इन द प्राइमरी सेक्टर? बोलो, कौन है प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करने वाला? बोलो, मेजर कंट्रीब्यूटर कहाँ से आता है नेशनल इनकम में? जल्दी बताओ। ऑप्शन क्या? एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which amendment incorporated the fundamental duties in the Indian Constitution? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो क्या है? वो इनिशियली नहीं था, ठीक है, वो कब ऐड किया गया था? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था? इन 1976 में, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? और इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, पहले प्रपोज किया था बहुत सारे, 8 किया था, फिर 8 से 10 किया, फिर और एक अमेंडमेंट करके और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया जो राइट टू एजुकेशन है ना, वो उससे रिलेटेड। तो अभी फाइनली हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट?
ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, याद रखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। इन इंडिया हु अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं, जल्दी बताओ। गवर्नर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस को, कौन कौन अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस को? ऑप्शन क्या ए, गवर्नर, द गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री बिकॉज, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री बिकॉज, क्यों? देयर इज एन इलेक्टेड, हम लोगों में इलेक्ट करते हैं इसलिए। देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है इसलिए, या फिर पार्लियामेंट है इसलिए, पार्लियामेंट्री है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, ठीक है, कौन सा होगा? सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, याद रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या कौन कौन इंक्लूडेड होता है? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर, या फिर ऑल ऑफ देम? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कौन है, कौन है? ब्रह्मपाला है कि नहीं, या वीरदत्त, या इंद्रपाला? ऑप्शन ए, ब्रह्मपाला, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मुझे दिया हुआ है कौन है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किसको कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन? फिनलैंड, स्पेन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कौन है? ऑप्शन सी, नॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following rivers of India does not meet the Bay of Bengal, नीचे दिया हुआ है कौन से जो रिवर है बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं मिल पाता, ठीक है। तो जिसको पता नहीं मैं बता देता हूँ कि बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ये हम लोगों का इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया जिसे आप कहते हो, ठीक है, साउथ पार्ट, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी, ठीक है। तो यहाँ से कौन से एक रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं मतलब मार्ज होता, तो यहाँ से बहुत सारे रिवर है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारे रिवर है, इधर फ्लो होता है और इधर का इधर फ्लो होता है, इधर बहुत कम कम देखा जाता है लेकिन इधर ज़्यादा है। तो ये जो माही रिवर है ये राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ पे माही रिवर, तो ये इधर को जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी, माही रिवर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में नीचे दिया हुआ ऑप्शन में से कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है? ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन बी, बोर नदी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, द एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल फॉलोड बाय द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वाज द ग्रोथ मॉडल डेवलप्ड बाय, किस मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट 5-year प्लान? डायरेक्ट मतलब ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 5-year प्लान हेरोड डोमार, आर सोलो, कौन सा इन चार ऑप्शन में से नॉन ऑफ द एबव का भी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। आपको अगर ऑप्शन वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो आप नॉन ऑफ द एबव भी टिक कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 5-year प्लान हेरोड डोमार मॉडल पे बेस्ड था, याद रखिए। और सेकंड 5-year प्लान किस पे बेस्ड था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, हु यूज्ड टू गिव द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स इन इंडिया, कौन देता है फाइनल अप्रूवल 5-year प्लान्स का, जल्दी बताओ। द नेशनल प्लानिंग कमीशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
ऑप्शन क्या होगा? फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं? ऑप्शन डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ड्यूरेशंस ऑफ द 12 5 ईयर प्लान। इंडिया में 12 5 ईयर प्लान के बाद किसको रिप्लेस किया नीति आयोग से? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, तो ये जो 12 5 ईयर प्लान था उसका ड्यूरेशन कब से कब तक था वो आपको बताना है। और नीति आयोग जो आया है वो कौन से साल में आया है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, व्हिच ईयर। तो 12 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन कितने साल का था? जल्दी बताओ। ऑप्शन सी 12 to 17। ठीक है, और नीति आयोग कब आया आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु वाज द डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? देखो, जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? प्लानिंग कमीशन का या फिर नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमेशा याद रखना प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो डिप्यूटी चेयरपर्सन फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कौन था? डिप्यूटी चेयरपर्सन ही थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, तो डिप्यूटी चेयरपर्सन का कौन था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? ए गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट 3 ईयर एक्शंस एजेंडा फॉर द पीरियड ऑफ। ठीक है, नीति आयोग जैसे मान लो जो 5 ईयर प्लान होता है वो 5 साल के लिए होता है। जब नीति आयोग आया, नीति आयोग ने क्या किया? 3 साल के लिए अपना एजेंडा सेट किया। ठीक है, तो वो कौन सा 3 साल था? उसका पीरियड क्या था? ऑप्शन सी 1718 टू 1920, 2017 टू 18, 18 टू 19, 19 टू 20, ये 3 साल था। ठीक है, याद रखना। और नीति आयोग कब आया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना, याद दिला रहा हूँ। नेक्स्ट, which of the following is not a component of sustainable development being coordinated by the नीति आयोग? ठीक है, कौन सा नीचे दिया हुआ है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है एसडीजी इंडेक्स का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये कौन कंडक्ट करते हैं? नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन में से आपको दोनों क्वेश्चन सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय नीति आयोग, कौन कोऑर्डिनेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? नीति आयोग। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन डी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, याद रखना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग व्हिच 5 ईयर प्लान द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? आंसर थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था? कब आया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय कौन सा मिनिस्ट्री? मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये मिनिस्ट्री मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रह्मपुत्र इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम का भी बहुत सारे सिस्टम होता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र किस ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल है? एनुलर, सुपर इम्पोज, रेडियल और एंटीसीडेंट, कौन है? ऑप्शन डी, एंटीसीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2022, ये थीम क्या था वर्ल्ड वाटर डे का 2022 में? वैल्यूइंग वाटर, लिविंग नो वन बिहाइंड, ग्राउंड वाटर, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है?
और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है G20 समिट जो अभी इंडिया में हो रहा है, इंडिया अभी लीड कर रहा है टिल दिसंबर 2023 तक। तो G20 का थीम क्या है, ठीक है, थीम ऑफ G20 ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है, सी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन, किसको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है, किसको जाना जाता है इंडियन नेपोलियन? चंद्रगुप्ता सेकेंड, समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता, पुलिकेशिन द्वितीय, कौन है इंडियन नेपोलियन? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट, द पूर्ण स्वराज resolution was adopted in the annual sessions of Indian National Congress in 1929 held at, कहाँ पे पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस कौन से सेशन में अडॉप्ट किया और वो कहाँ पे हेल्ड, मतलब वो सेशंस हेल्ड मतलब हुआ था, ठीक है। एनुअल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर जगह पे होता था ना। तो ये पूर्ण स्वराज कौन से रेजोल्यूशंस, जो पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशंस, वो कौन से जगह पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, एनुअल सेशन, ठीक है। वर्धा, कराची, मद्रास और लाहौर, ठीक है, बताना है। स्वराज कब अडॉप्ट किया था? 1905 में, ठीक है, जब डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का डिवीजन हुआ था, तभी स्वराज अडॉप्ट किया था, लेकिन पूर्ण स्वराज लाहौर में अडॉप्ट किया था, ठीक है, कॉम्प्लीट इंडिपेंडेंस। और ये कब? 26 जनवरी 1929, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तब वो जो दिन था 26 जनवरी 1929, तभी जो उस दिन था वो फ्लैग था वो लहराया था और कहा था ये हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन वो उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब इंडिपेंडेंस हो गया, तो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया 1949 को 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, तब एनेक्ट किया गया, तब से हम लोग उसको रिपब्लिक डे हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो बस आज का सेशन यहीं तक था। यहीं तक अगर वीडियो देख रहे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लाहौर सेशन में रहता। और अभी फिलहाल जो भी एक करंट अफेयर्स उठ के आया जो है ऑस्कार, ठीक है, ऑस्कार पे इंडिया में दोनों को मिला, जो 2 ऑस्कार मिला इंडिया में, एक तो एक गाने और एक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, दोनों में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा डिटेल्स में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा वो वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी गलती हो रहा है प्लीज़ गलती को सुधारें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करें अपने आप को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।